Today we are going to discuss functions. Okay. First of all, you must know what are functions. So a relation f from set A to B is said to be function if every element of first set A is related to one and only one element of set B. ठीक है. तो रिलेशन में तो क्या होता है कि ए से बी में जो रिलेशन होता है फर्स्ट सेट का अपन हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से रिलेट करवाते हैं, लेकिन फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. ठीक है. उसमें फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए. तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी व्हाट? फंक्शन. उसको ऐसे डिनोट करते हैं एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. तो सेट ए से सेट बी पे देखो हम एग्जांपल लेते हैं. ये एरो डायग्राम अपनी होते जिस बताया था. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ए से बी पर हमारे पास अगर फंक्शन है तो समझ लीजिए इफ आई हैव फ्यू एलिमेंट्स हियर से एक्स वाई जेड, हियर आई हैव ए बी सी डी. ठीक है. तो इस तरह से अब जैसे x a से रिलेटेड है, y समझ लो d से रिलेटेड है, z इज रिलेटेड टू b लाइक दिस. तो एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, है ना. तो लेकिन अगर ये इस तरह से होता, दिस इज सेट a एंड b, a से b में हमारे पास कोई रिलेशन है एंड अगेन इस तरह से. अब x अगर a से रिलेटेड है, x b से भी रिलेटेड है, y समझ लो d से रिलेटेड है, z इज रिलेटेड टू c. तो दिस टाइम दिस इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन. व्हाई? बिकॉज x हैज टू इमेजेस. तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब जो फर्स्ट सेट है आपका, जिसको हम इसमें डोमेन बोलते हैं, ठीक है, उसके हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो. अच्छा देखो, इसकी वजह अगर ये ऐसे होता, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, तो फिर से हम वही इसी तरह से एलिमेंट्स ले रहे हैं. अब ये होता है कि x a से रिलेटेड है और y b से रिलेटेड है. ठीक है. अब x और y की एक एक इमेज है, फिर भी ये फंक्शन नहीं है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे z किसी से रिलेटेड ही नहीं है. सो डेफिनेशन क्या हो गई f की? इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b इफ एवरी एलिमेंट ऑफ first set A, every element of first set A must be related to one and only one element of second set B. ठीक है. तो देखो यहाँ पे A का हर एलिमेंट B के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है. तो such type of relation is said to be what? Function. तो this is function, this is not function because x has two images, है ना. एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज जो आपका फर्स्ट सेट है उसका जो z है वो किसी से रिलेट ही नहीं है, मतलब इसका कोई इमेज है ही नहीं. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. फर्स्ट सेट को बोला जाता है डोमेन और सेकंड सेट को बोला जाता है कोडोमेन. ठीक है. ये चीज हमने रिलेशन में भी की थी. ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो होते हैं एलिमेंट सेट में रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है वो डोमेन होता है ना. और यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे किसी न किसी से रिलेटेड है तो पूरा सेट आपका डोमेन में आ जाता है. और उसमें भी हम सेकंड सेट को ही को डोमेन बोला करते थे. एंड व्हाट इज रेंज? वन मोर थिंग वी हैव रेंज ना. रेंज हमने क्या बोला था? सेट ऑफ इमेजेस, है ना. तो यहाँ पे भी वही है. रेंज इज योर व्हाट? सेट ऑफ इमेजेस, है ना. तो अगर हम इसमें से रेंज निकालना चाहें तो इमेजेस हमारी कौन कौन सी है? ए बी एंड डी. तो ए बी एंड डी. और तभी हमने बात करी थी कि जो रेंज होता है इट इज अ सबसेट और इक्वल्स टू व्हाट? कोडोमेन. क्योंकि जो अपने इमेजेस होते हैं वो कोडोमेन में से होते हैं
और सेट ऑफ इमेजेस को रेंज बोलते हो, तो आपका रेंज जो है इट इज अ सबसेट और कैन बी इक्वल टू द कोडोमेन, ठीक है। और जो इमेजेस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको भी बताते हैं। अब जैसे ये हमारा फंक्शन है, इसको हमको ऑर्डर पेयर में देना है, तो आप कैसे दोगे, x के साथ क्या है, a है, फिर y is related to d and z is related to b, like this। तो ये ऑर्डर पेयर में जैसे रिलेशंस ऑर्डर पेयर में लिखते थे, सिमिलरली फंक्शन कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर। कई बार होता है कि ऑर्डर पेयर में आपको एक रिलेशन दिया हुआ पूछा जाता है कि इट इज अ फंक्शन और नॉट, तो आपको सिर्फ फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट्स देखने हैं। फर्स्ट प्लेस में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर वो रिपीट हुआ तो उसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर फंक्शन आपका जैसे a से b में है, a और b आपको दिए हुए हैं, तो फर्स्ट प्लेस में से फर्स्ट सेट में से एलिमेंट होना चाहिए और सेकंड प्लेस में सेकंड सेट से एलिमेंट होना चाहिए, जैसे रिलेशन में होता था। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लेस में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब से यहाँ पे देखो x का इमेज कौन है, a है, तो अंडर f इमेज ऑफ x इज व्हाट, a, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इमेज ऑफ x इज व्हाट, a, है ना। अच्छा, जैसे x का इमेज a है, वैसे ही प्री इमेज ऑफ a इज x, इमेज ऑफ x इज a एंड प्री इमेज ऑफ a इज x, है ना। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इमेज ऑफ x इज a एंड प्री इमेज ऑफ a इज x। तो इसका ये इमेज कहलाता है और इसका ये क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड दिस फर्स्ट सेट इज डोमेन, दिस सेकंड सेट इज कोडोमेन एंड रेंज इज योर सेट ऑफ इमेजेस, ओके। एंड इन दिस वे यू कैन मेंशन द इमेज ऑफ x under f is what, a, like this, okay। Now after this we have few types of functions, we will discuss those। First of all we have identity function, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं फंक्शन रियल नंबर्स के सेट पे पढ़ते हैं, तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोला जाता है। तो इफ वी हैव अ फंक्शन सच दैट इट इज फ्रॉम r to r, दिस r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में पता है ना कौन से नंबर्स आते हैं, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। आप लोगों ने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी, देन होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, देन इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, दैट इज जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, जीरो है, पॉजिटिव नंबर, ऑल टुगेदर आर सेड टू बी व्हाट, इंटीजर्स, है ना। तो जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में आ जाते हैं, होल नंबर्स आर इन इंटीजर्स। देन वी हैव रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ना। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, दोज व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म p by q, isn't it, where q denominator must not be equals to 0, है ना। तो ये सारे जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सारे आपके जो है रेशनल नंबर भी है, क्यों, जैसे 2 है, इट कैन बी रिटन एज 2/1, है ना। और अपॉन वाले जो हमारे नंबर्स हैं p by q फॉर्म वाले, दे आर रेशनल नंबर्स एंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल आर सेड टू बी व्हाट, इरेशनल। तो 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, रेशनल और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल सारे मिला के हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स, ओके। तो जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, अभी तक पढ़ते आए हो, दे ऑल आर व्हाट, रियल नंबर्स। उसके अलावा हमने एक तरह के और नंबर्स पढ़े हैं, इमेजनरी नंबर्स। रूट में नेगेटिव नंबर हो तो वो रियल नहीं होता, बताया गया है ना। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट ऑफ -1 को आयोटा से, ठीक है। तो वो तो फिलहाल हमारे जो फंक्शंस होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। तो दिस आर इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी फंक्शन की। इट इज लाइक दिस, f(x) = x, मतलब हर एलिमेंट अपने
अपने आप से ही अगर रिलेट हो, then such type of function is said to be what? Identity function. Okay, तो देखो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं. से आई हैव अ सेट ए, दोनों ए ही रहेंगे और यहाँ पे हमारा फंक्शन है इस तरह से एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, क्योंकि दोनों सेट ए है तो एक्स विल बी रिलेटेड टू एक्स, वाई विद वाई एंड जेड विद जेड. तो हर एलिमेंट अपने आप से ही जब रिलेट होता है देन दैट इज सेड टू बी व्हाट? आइडेंटिटी फंक्शन. एंड इट इज रिटन लाइक दिस fx इक्वल्स टू x, यानी इमेज ऑफ x इज x itself. अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो fx होता है ना, इसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है. y is equals to x. तो whenever graph is required, this is x and this is your fx or you can say y. So you can take few negative numbers 0 and few positive numbers. Say I am taking -3, then -2, -1, 0, 1, 2 and 3. And because y is equals to x, तो ये हमारे वो आ जाएंगे. If x is -3, your y will be -3. If x is -2, y will be -2, like this. तो ये हमारा पहले वैल्यू टेबल बन गया. Now if we want the graph for this is your x axis and this is your y axis. कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है. Here it is x dash and y dash. नेगेटिव साइड में x dash और y axis के नेगेटिव साइड में y dash. And this is your point of intersection. Okay. So here we have positive numbers on x axis. And here we have negative numbers like this, and above x axis we have positive numbers on y axis, and below x axis we have negative numbers on y axis. So if we want to plot this, so -3 जब x है तो y भी -3 है. ये x अपना -3 और y भी अपना -3, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर. सिमिलरली -2, फिर ये -1 का 0 पे 0, फिर ये 1, ठीक है, फिर ये 2 है तब 2 है और 3 से 3 है. तो हमारा जो ग्राफ बनता है ये y x का ग्राफ है. इट इज फिक्स. तो जो भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस, इट इज फिक्स. तो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वही होता है. तो इसमें आप फाइनली वापस से समझ लो, fx इज इक्वल टू x, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इट मींस दैट इमेज ऑफ x इज x itself. So in this one, every element is related to itself. So such type of functions are what? Identity functions. Now, next is constant function. Constant function again, if we have f is set from R to R, मतलब from set of real numbers to set of real number. It is represented like this. fx is equals to c. मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में डोमेन में, वो सारे के सारे एक कांस्टेंट नंबर से जाकर रिलेट होंगे, मतलब एक फिक्स नंबर से. ठीक है, कैसे? This is set A and say this is set B. This is our function. Okay. So if I have say here x y z, I have A B C D. ठीक है, like this. So x अगर A से रिलेट है तो y भी A से रिलेट होगा, z भी A से रिलेट होगा. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन के, all will be related to the same element. तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन. सबकी जो इमेज है वो क्या होगी? सेम होगी. ठीक है. एंड इस fx को हम y बोलते हैं. y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, इक्वल्स टू c. ठीक है. अब दिस c इज एनी कांस्टेंट नंबर, एनी रियल नंबर. जैसे
एग्जांपल लेते हैं. इफ आई हैव y is equals to 2 एंड इफ आई वांट टू मेक अ ग्राफ फॉर इट, ओके, तो ग्राफ अपना कैसा हो जाएगा. दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस. ओके, तो जैसे हमने अभी मार्किंग देखी थी, here positive numbers on x axis, it is negative side of x axis. Again we have positive numbers on y axis and it is negative side of y axis, like this. Now y is equals to 2. Where is y is equals to 2? Here it is. तो हमने पिछली क्लासेस में भी ये किया है, जब भी हमको इस तरह से कांस्टेंट के लिए ग्राफ बनाना होता है, इट इज इफ इट इज y is equals to a constant, then it is a line parallel to what your x axis, है ना. तो आप चाहो तो इसे टेबल भी बना के देख सकते हो. अगर ये x है और ये y है आपका, अगर आप टेबल बनाना चाहो तो यहाँ पर आप x की चाहे जो भी वैल्यू ले लो, y तो आपका क्या रहेगा 2 रहेगा, बिकॉज इस इक्वेशन में कहीं पे x है ही नहीं. तो आप x को लो, -2 लो, -1 लो, 0 लो, 1 2 जो भी लो, y, क्योंकि x को रखने की तो आपके पास जगह ही नहीं है ना. तो x कैन बी whatever the real number, your y will always be what 2. तो इसलिए अगर आपका x -2 है तो भी आपका y क्या होगा 2 ही होगा. अगर x -1 है तो भी y 2 है, x 0 है तो भी y 2 है. तो graph of your constant function will always be parallel to your x axis. This is the graph of y equals to 2. अगर y equals to -2 होता तो वो यहाँ नीचे आ जाता, यहाँ पर आ जाता y is equals to -2. तो constant function का ग्राफ हमेशा क्या होगा, this will be parallel to your x axis. Okay, if y is positive then above x axis and if y is negative then below x axis, like that. Okay, then we have polynomial function. पॉलिनोमियल्स आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, isn't it? तो हमेशा फंक्शन की इस तरह से पढ़ा जाता है. अगर R2R में है या कोई भी आपको ये जो रियल नंबर्स के सेट है, आपको कोई भी सेट आपको दिए जा सकते हैं, जो जैसे A to B हम लिख देते हैं, तो whatever the set will be mentioned in the question every time. Okay, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, f(x) is equals to a0 plus a1x plus a2x square an(x) raised to the power n. मतलब आपका कोई भी वेरिएबल में कोई आपका एक्सप्रेशन होगा. ध्यान रखने की बात क्या है कि these a0, a1, a2, an, these are your real numbers. कोई भी रियल नंबर है आपके, है ना. और ये जो आपकी x की जो पावर है, जनरल में अगर हम n बोले तो n must be a नॉन नेगेटिव इंटीजर. मतलब आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब x की जो पावर है वो नेगेटिव या फ्रैक्शनल ना हो. नॉन नेगेटिव इंटीजर आप होल नंबर भी बोल सकते हो. दैट इज, अब जैसे यहाँ पे x नहीं है, दैट मीन्स x की पावर क्या है 0, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो और यहाँ x की वैल्यू पावर क्या है 1, यहाँ क्या है 2, है ना. तो ये जो n है, पावर है वेरिएबल की, इट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और यू कैन से अ होल नंबर. द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बी अ नेगेटिव नंबर और अ फ्रैक्शन. ओके, तो इसी टाइप का आपका जनरल में पॉलिनोमियल को लिखा जाता है. जैसे हम चेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल्स से वी हैव √2x + 3, ठीक है. और भी है, अब ये f(x), g(x), h(x) ये अपने पॉलिनोमियल्स के नाम होते हैं. अगर x में है तो हमने f(x) लिख दिया, y अपन वेरिएबल लेते तो fy लिख देते. ये आपने 9th में 10th में पढ़ा है. जैसे ये है हमारा, ठीक है. तो इन बोथ यू कैन सी दैट पावर ऑफ वेरिएबल
is a non-negative integer or you can say a whole number. आपको नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन पावर तो नजर नहीं आ रही ना, तो ये तो पॉलिनोमियल है। बट अगर ये ऐसा होता, रूट ऑफ x प्लस 3 होता, रूट ऑफ x, रूट का मतलब क्या होता, पावर हाफ, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, या फिर इस तरह से हो जाता है, समझ लो, if it is like this 1 upon x plus 5, again it is not a polynomial. Why? क्योंकि नीचे हम नहीं रखते वेरिएबल, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो its power becomes what, -1। जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो वेरिएबल की पावर का जो है साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो if your x raised to the power -1 plus 5, so again this is not a polynomial। तो polynomial के लिए just you have to look at the powers of the variable in the given algebraic expression. If it is a non-negative integer or you can say a whole number, that means it is a polynomial. But if somewhere power of variable is negative or fractional, then it is not a polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ अपना फिक्स नहीं है, जो भी अपन को एक्सप्रेशन दिया जाता है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, different values of x, you can get y and you can plot its graph। Okay, then we have a rational function। रेशनल फंक्शन जो अपॉन वाले फॉर्म के हमारे होते हैं ना, तो इफ वी हैव fx अपॉन gx एंड वेयर दिस gx must not be equal to 0, वरना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 हुआ तो, है ना, क्योंकि 0 में कभी कोई चीज आती नहीं है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी व्हाट, रेशनल फंक्शन। अब fx gx आपके कोई भी पॉलिनोमियल्स हो सकते, कोई भी एक्सप्रेशंस हो सकते, लाइक दिस इफ यू हैव x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन से x माइनस 1, सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रेशनल फंक्शन। ठीक है, और इनके भी फिक्स नहीं होते ग्राफ। Then we have modulus function, it is very important। मॉड्यूलस फंक्शन किस तरह से होता है, इट इज fx is equals to modulus of x is kept between two parallel lines, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं modulus of x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x कैन बी रिटन एज x व्हेन दिस x, ये जो अंदर x है ना, इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, 0 भी हो सकता है या फिर अ पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन 0 मींस अ पॉजिटिव नंबर। तो जब आप मॉड्यूलस हटाओगे तो आपको फॉर्मूला क्या यूज लेना है, x, एंड मॉड्यूलस ऑफ x इज माइनस x व्हेन योर x इज लेस देन 0। लेस देन 0 मींस अ नेगेटिव नंबर। तो मस्ट रिमेंबर दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने यहाँ माइनस लिखा, तो वो तो पॉजिटिव लाने के लिए फॉर्मूला है, देखो कैसे, if your x equals to 2 and 2 is what, it is your greater than 0, तो जब आपका जो x का वैल्यू है greater than 0 है, तो आपको क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ x को क्या लिखना है, x। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ द साइड्स, तो मॉड्यूलस x हमारा क्या है, 2 is equals to 2, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 आपका क्या है, 2 है। बट देखो, if x is equals to -2, it is what, it is less than 0, नेगेटिव मतलब less than 0। ओके, तो अभी अगर ये less than 0 है, तो आपको मॉड्यूलस ऑफ x के लिए फॉर्मूला यूज क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू निकालने के लिए -x। अभी x की वैल्यू रखो, x की जगह रखोगे -2, ये तो माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड x इज व्हाट, इट इज -2, तो माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, +2। तो इसलिए मैंने बोला किसी भी नंबर का जब अपन मॉड्यूलस लेते हैं, इट इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आता है वो इन फॉर्मूलाज से। मॉड्यूलस ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एंड मॉड्यूलस ऑफ x विल बी -x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो भी हमारा एक फिक्स्ड फॉर्म में रहता है। कैसे होता है वो बताती हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा f है, जैसे कि मैंने बोला y बोलते हैं इसको। ठीक है,
तो x and your y is equal to fx. See that it लिख सकते हो, सिर्फ y लिख सकते हो, whatever. And as I told you that for making a graph, I am taking few negative values, say -3, -2, -1, 0, and few positive values, say 1, 2 and 3 like this. Okay. अच्छा देखो, जब आप जैसे मैंने आपको बोला कि मॉड्यूलस तो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब आप y की वैल्यूज निकालोगे मॉड्यूलस ऑफ x, तो जब मॉड्यूलस ऑफ -3 लोगे तो आपको 3 मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ -2 लोगे तो 2, मॉड्यूलस ऑफ -1 इज 1, 0, 1, 2, 3। इस तरह से आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी रिजल्ट में। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, दिस इज योर x एक्सिस and this is your y axis. तो I have done the marking. अब देखो 0 पे हमारा 0 था, तो ये आपका हो गया 0 पे 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो -3 पे 3, ये आपका x -3 है और y है आपका ये 3। तो यहाँ अपना पॉइंट आ गया, x इज -2 एंड y इज 2, तो ये आ गया आपका यहाँ पे पॉइंट। और -1 पे आपका 1। सिमिलरली 1 पे आपका 1 है, फिर 2 पे 2, और जब x 3 है तो y भी कितना है 3। तो ये जब आप इनको ड्राइंग करोगे तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ, वी शेप का ग्राफ बनता है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो नीचे वैल्यूज जाएंगी ही नहीं, y तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा नहीं। तो ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर की तरफ रहता है और हमारा वी शेप है, क्योंकि x को तो आप नेगेटिव ले सकते हो ना, तो दैट्स व्हाई। तो इस शेप का हमारा जो है मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ होता है। इट इज फिक्स्ड फॉर y इज इक्वल्स टू या fx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। ओके, now this time for RBSC signum function and greatest integer function are not in the course, so I am not discussing those functions. Okay. In exercise 2.3, first question is which of the following relations are functions? Give region, and if it is a function, determine its domain and range. Okay. To see in first part, it is a relation in ordered pairs. Okay. तो एज आई टोल्ड यू दैट अब ये रिलेशन आपका फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए क्या देखना है आपको, फर्स्ट प्लेस में देखना है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लो फर्स्ट प्लेस में कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, दैट मीन्स दिस इज़ अ फंक्शन। आप देखो 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का, सबका इमेज 1 है ना। वो हो सकता है कि इमेज एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम हो जाएं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे को हमने डिस्कस करा था, तो क्या बोला था, कांस्टेंट फंक्शन बोला था ना, क्योंकि सारे के सारे 1 से ही रिलेटेड है, तो उनका जो है सबका सेम इमेज है, तो इट इज़ व्हाट योर कांस्टेंट फंक्शन। ओके, और अगर आपको डोमेन देना है तो फर्स्ट प्लेस में जो एलिमेंट्स है उससे आपका जो है डोमेन बन जाएगा, है ना। और रेंज के लिए, रेंज में सेकंड प्लेस में तो ओनली 1 इज़ देयर, सो रेंज में सिर्फ आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो डोमेन में आप सेट में 2, 5, 8, 11, 14 और 17 लिख दोगे, और रेंज में ओनली 1 विल बी देयर इन द सेट। ओके, नाउ सी सेकंड पार्ट में क्या है, देखो फर्स्ट प्लेस में कोई रिपीटेशन तो नहीं है, नो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो नो रिपीटेशन इज देयर, सो अगेन इट इज़ योर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट से डोमेन लिख दीजिएगा और सेकंड प्लेस के एलिमेंट से रेंज लिख दीजिएगा। ठीक है, एंड इन थर्ड सी, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस में 1 रिपीट हो गया, मतलब 1 का इमेज 3 भी है और 1 का इमेज 5 भी है, तो ये रिलेशन तो हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव ओनली 1 इमेज। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में हमको रिपीटेशन नहीं चाहिए होता है, बट यहाँ हो गया, 1 के 2 इमेजेस है, 3 and 5, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, और अगर फंक्शन नहीं है तो
फिर आपको डोमेन और रेंज भी नहीं लिखना. I'm not taking second question because in this one domain and range of functions are required, but this time in RBSC वो आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है, तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना नहीं है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग सेकेंड क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू टेक थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5 एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7. ये आपने 9th क्लास में 10th क्लास में किया है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. देखो एफ एक्स इज गिवन टू यू दिस वन, ये फंक्शन गिवन है. अब अगर आपको f0 चाहिए दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिप्लेस x बाय व्हाट 0. अगर इधर x को 0 से रिप्लेस किया गया है तो इन दिस साइड अगेन यू विल रिप्लेस x बाय व्हाट 0. तो सिर्फ x की जगह आपने 0 रख देना है एंड आफ्टर सॉल्विंग इट 2 zeros are 0 and minus 5 gives you minus 5 which is the value of f0. Similarly I have taken this third part f minus 3. In the function in place of x you will just put what minus 3. So you will have 2 into minus 3 minus 6 and minus 5. This will give you what minus 11 like this. Okay. Similarly fourth question, it is TC is equals to 9C upon 5 प्लस 32. तो यहाँ फंक्शन का नाम t से दे दिया गया बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल आपको c नज़र आ रहा है ना, तो t c ये जस्ट आपका फंक्शन है c में, डजेंट मैटर. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 पार्ट्स आर देयर, उसमें t0, t28, t माइनस 10 ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है. तो आई हैव टेकन t माइनस 10 ओनली. ओके, तो व्हाट टू डू, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस c बाय व्हाट माइनस 10. तो क्योंकि t माइनस 10 की वैल्यू चाहिए थी, c की जगह माइनस 10 आया है ना, इधर भी c की जगह माइनस 10 रख दोगे. तो यहाँ पे आपका ये हुआ माइनस 90 अपॉन 5 विच विल बी कैंसल्ड आउट एंड आफ्टर सॉल्विंग this you will get your answer. In fourth part the value of c is required when value of tc is given to you which is 212. So this is the function in c. In place of tc you will put 212, okay, which is given in the question, and rest of the terms will remain as it is. Now as we want the value of c, first of all take this plus 32 in other side, that is left hand side. Plus 32 becomes minus 32. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 180. और ये जो c के साथ आपका 9/5 है, आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन में है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन गेट c. एंड वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चन नंबर 5th एज वेल बिकॉज उसमें आपको जो है रेंज फाइंड आउट करना है. और अभी इस बार जो डिडक्शन हुआ है कोर्स में, डोमेन एंड रेंज आर नॉट इन द कोर्स of RBSC, so I'm not taking that.